आज की वीडियो में हम देखते हैं गणित कक्षा 6 अभ्यास जो है आपका एक ए है और यह है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। आपको ये जो संख्याएं हैं ये शब्दों में दी गई हैं और इनको हमें अंकों में लिखना है। संख्यांकों का मतलब होता है अंकों में लिखना। सबसे पहले हमारे पास जो है वह है 427। तो 427 को हम कैसे लिखेंगे? यदि आपको पता है कि लिखना कैसे है तो हम लिख देंगे 4, 2 और 7 427। लेकिन यदि हमें नहीं पता है कि कैसे हमें लिखना है तो सबसे पहले इसमें दिया है 400, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 400। उसके बाद दिया है 27, तो हम 27 यहाँ पर लिख लेंगे और इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 7, 2 और 4, देखिए 427। इस प्रकार फिर दूसरा हमारे पास है 3501। हम सबसे पहले लिखेंगे 3000, फिर उसमें फिर कहा है इन्होंने 500, फिर हम यहाँ 500 लिख देंगे और फिर लिख देंगे 1। हम इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो 1, 0, 5 और 3, तो ये हुआ हमारे पास 3501। इसके बाद है हमारे पास 115। 115 का मतलब 100, देखिए 100, तो 100 का मतलब है 100 और 15 इसमें रख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारे पास 5, 1, 1, ये हुआ 115। यहाँ पर हम लिख देंगे 115 है। इसके बाद है 79,019। देखिए 79,000 का मतलब क्या है हमारे पास? सबसे पहले 79,000 आप लिख लेंगे, ये हुआ 7, 9 और 0, 0 और 0, फिर 19 यहाँ पर लिखेंगे और हम इसे जोड़ देंगे, ये हुआ 9, 1, 9, 7, तो ये हुआ हमारे पास 7, 9, 0, 1 और 9, ये हुआ 79,019। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ए है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये संख्याएं आपको दी है, इनको शब्दों में लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो ये है हमारे पास 7,000 और ये है 19। इसको इस प्रकार हम लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी है, इसे देखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये है हमारे पास 23,000। ये है हमारे पास 23,000 और यहाँ पर लिखेंगे हम 13 है। उसके बाद इसे देखते हैं हम तीसरे को, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये है 10,000 मतलब 6 और 9 है तो ये है 69,000। 69,300 ये है 89। इस प्रकार आप लिख लेंगे 389। उसके बाद हमारे पास इसे देखते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख में है तो ये है हमारे पास 8 लाख और 93,000, 93,000 और ये है 59। इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर ब है, नीचे दिए गए वाक्यों में आई हुई संख्या को जो है शब्दों में लिखिए। ये जो संख्या है ये क्या है? 100, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? 100। इस प्रकार दो मात्राएं। उसके बाद ये है हमारे पास इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो ये है हमारे पास 1,000। अब हमारे पास है क्वेश्चन, ये है तीसरा। इसमें देखिए हम इनको गिनेंगे, इकाई, दाही और फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हुआ हमारे पास, ये हुआ लाख में और कितना? ये हुआ 10 लाख। इसके बाद हमारे पास ये है, ये इसको देखते हैं, गिनते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये है हमारे पास 1 करोड़।
इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये जो संख्या है इनमें अंक छांटने हैं, तो इसमें एक तो अंक है 1, कोमा लगाएंगे और फिर है 0। दूसरे में जो है 1 है और कोमा लगा करके फिर 1 है। फिर तीसरे में एक अंक है 1 और फिर 1 है 8। उसके बाद यहाँ पर 0 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। ये प्रश्न नंबर 3 ऐसे होगा। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अर्थात अंक जो है दोबारा नहीं आने चाहिए, और ये जो अंक हैं 3 अंक, इनसे जो है कितनी संख्याएं बन सकती हैं वो आपने लिखनी है। देखिए इनसे कितनी संख्याएं बनेंगी, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या देखते हैं, वो होगी हमारी 1, 2, 3। इसके बाद इससे बड़ी अगर 123 से बड़ी संख्या देखें तो 1, 3 और 2 132 हो सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या हो तो वो देख सकते हैं हम क्या होगी। इससे बड़ी हमारी संख्या हो सकती है 2 और 1 और 3। फिर इससे बड़ी क्या संख्या हो सकती है 2, 3, 1। और क्या संख्या हो सकती है हमारी 3, 2, 1। फिर 3, 1, 2। फिर 3 और ये हुई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनके अलावा क्या कोई संख्या हमारी हो सकती है, देखते हैं। 123, 132, 213, 231, 221, 312। तो हमारी इनसे जो है 6 संख्याएं बन करके तैयार होती हैं जो 1, 2, 3 से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कि 0 और 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि दोबारा से वह अंक उस संख्या में न हो। तो देखिए सबसे पहली जो संख्या होगी हमारी, एक तो होगी 3, 0 और 5, 305। फिर होगी 3, 5, 0, 350। फिर होगी हमारी 5, 0, 3, 503। और फिर होगी 5, 3, 0, 530। हमारी जो है इनसे 4 संख्याएं बन करके तैयार होंगी। ये हमारी जो है 3 अंकों की इन अंकों से बनने वाली 4 संख्याएं होंगी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। इनसे बनने वाली 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि आप सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखिए, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक रखिए, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक रखिए और फिर सबसे छोटा अंक। तो ये तो हुई सबसे बड़ी संख्या। और जो सबसे छोटी संख्या है तो सबसे पहले हम रखेंगे सबसे छोटा अंक। अब सबसे छोटा यदि हम 0 रखें तो 0 का मान शुरू में नहीं होता, तो हम 5 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, उसके बाद 6 रखेंगे और फिर 7 रखेंगे। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तो 7650 होगी, सबसे छोटी संख्या 5067 होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो 9 को 5 बार लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो ही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटा अंक होता है 0, लेकिन यदि हम 0 से संख्या स्टार्ट करेंगे तो हमारी संख्या वो पूरी नहीं होगी। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लिखेंगे और उसके बाद हम 4 बार 0 लगा देंगे। 1, 2, 3, 4। तो ये हुई हमारी प्रश्न नंबर 7 में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास कि 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये यहाँ पर 1 है तो 1 का स्थानीय मान जो होगा, देखिए 1 इकाई के स्थान पर है तो 1 का केवल 1 ही होगा। उसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3 जो है दाई के स्थान पर है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 10, ये हमारा आ जाएगा 30। इसके बाद हम 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 2 जो है हमारा इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो इसमें हम 100 की गुणा करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास 2 गुणे 100 बराबर 200।
और उसके बाद 5 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5, और ये हमारे 1000 के स्थान पर है तो हम इसमें 1000 की गुणा करेंगे और ये आएगा हमारे पास 5000। सभी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारे पास है, इसमें लिखा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम उत्तर में लिख लेंगे 636। अब इसका स्थानीय मान हमें दोनों का ज्ञात करना, तो ये 6 जो है इसका स्थानीय मान तो केवल 6 ही होगा। उसके बाद हमारे पास है ये 6 और इस 6 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो ये हमारा कितने स्थान पर है 1 2, यानी कि इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पर है तो हम इसमें 6 में गुणे 100 की कर देंगे और इसका हमारा स्थानीय मान आएगा 600। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रत्येक, देखिए ये संख्या दी है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी का स्थानीय मान निकालना है और योगफल ज्ञात करना है। केवल 3 के निकालना है तो पहला जो 3 है इसका स्थानीय मान हम निकालेंगे कि 3, और ये दाही के स्थान पर है पहला तो गुणे 10, और ये आया हमारे पास 10, ये आया हमारे पास 30। उसके बाद दूसरा जो है ये हमारे पास जो है सैकड़ा में है तो 3 गुणा यहाँ पर हम 100 रखेंगे गुणे में, तो ये आएगा हमारे पास 300। उसके बाद ये 3 है हमारे पास, ये 1000 के स्थान पर है तो इसमें 3 गुणा 1000 और ये हमारे पास आएगा इसमें 1000 तो ये आएगा हमारे पास 3000। अब हम इनको जोड़ देंगे। सबसे पहले 3000 ऊपर रखेंगे, फिर हम 300 रखेंगे, फिर हम 30 रखेंगे, तो हम जोड़ करके देखेंगे ये 0, ये 3, ये 3 और ये 3, तो 3330, क्योंकि उन्होंने हमसे योगफल भी पूछा था तो इस प्रकार हमारा आएगा 3330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक 2 का स्थानीय मान यहाँ पर दिया है 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 22222 में इसका स्थानीय मान 2 होगा, इसका स्थानीय मान 20 होगा, इसका स्थानीय मान 200 होगा, इसका स्थानीय मान 2000 होगा, जैसे मैंने आपको बताया इसका स्थानीय मान 20000 होगा। और हम इनके स्थानीय मान को जोड़ देंगे। सबसे ऊपर रखेंगे हम ये 20000, उसके नीचे रखेंगे हम यहाँ पर 2000, उसके नीचे रखेंगे हम 200, उसके नीचे रखेंगे हम 20 और उसके नीचे 2 और हम इसको जोड़ देंगे। ये आया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, और इनका योगफल वो ही आया कि स्थानीय मान ज्ञात हमने कर लिया और इनका योगफल जो आया वो आया 22222, बिल्कुल वैसा ही सेम। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन ये हमारा है 12 नंबर पर। इसमें दिया है हमारा कि 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 545, देखिए ये है 4 5 4 5, इसमें प्रथम जो 5 है इसका स्थानीय मान केवल 5 ही होगा क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, और दूसरा जो है इकाई दाही सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका आएगा 5 गुणे 100, और इसका स्थानीय मान क्या आया हमारे पास, इसका स्थानीय मान आ गया हमारे पास 500। उन्होंने कहा था कि इन स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब है कि हम जो है इस 500 में से 5 को घटा देंगे और हमारे पास आएगा 495, और यही हमारा आंसर होगा। 95 कैसे आएगा, देखिए यहाँ 0 से 5 नहीं जाता, हमने इधर से यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ 10 से 5 गए 5, यहाँ 10 हुआ था, यहाँ वहाँ 9 बचे 9 जीचे और यहाँ 4, और ये हमारा आंसर होगा। आज हमारा अभ्यास 1 समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।